एक राज जो दहाइयों से जमीन की गहराइयों में दफन है। सोना, इतना सोना जिसे तारीख आज तक भूल ना सकी। 1942 जापान की फौज ने एशिया को रोंद डाला। चीन, मालाया, इंडोनेशिया, हर तरफ से सोना, कीमती पत्थर और बैंकों के खजाने लूटे गए। जनरल तोमोयुकी यामाशिता, जिसे मलाया का शेर कहा जाता था, उसके हाथों में सिर्फ तलवार नहीं बल्कि पूरी एशिया की दौलत का बोझ भी था। जंग का रुख बदलने लगा। जापान को पसपाई का खदशा था। फैसला हुआ, ये खजाना फिलिपाइन की जमीन में दफन कर दिया जाए। हजारों जंगी कैदियों को रात के अंधेरे में सुरंगें खोदने पर मजबूर किया गया। लोहे के संदूक, सोने की ईंटें, हीरे, सब कुछ पहाड़ों की कोख में छुपा दिया गया। और फिर जो जानते थे उन्हें खामोश कर दिया गया। सुरंग के मुंह बंद कर दिए गए। राज के साथ राज दफन हो गए। सितंबर 1945 जापान ने हथियार डाल दिए। यामाशिता गिरफ्तार हुआ। फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन खजाने का राज, वो उसके साथ ही मर गया। साल गुजरते रहे। फिर आया रोजेलियो रोहस, एक फिलिपिनो ताला बनाने वाला, जिसने दावा किया कि उसे यामाशिता का खजाना मिल गया। दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन सदर फर्दिनेंड मार्कुस ने दुनिया को चौंका दिया। उसने दावा किया कि उसने खजाने का एक हिस्सा दरियाफ्त कर लिया है। क्या ये सच था? मार्कुस के जवाल के बाद अरबों डॉलर की दौलत मंजर आम पर आई। सवाल पैदा हुआ, ये दौलत कहां से आई? क्या वाकई यामाशिता का खजाना उसके पास था? अब पूरी दुनिया से लोग आने लगे, सरमायादार, फौजी माहिरीन, खजाना शिकारी। हर कोई इस अफसानवी सोने का दावेदार था। लोजुंग के पहाड़ों में खुदाई शुरू हुई। कुछ सुरंगें मिली, बोबी ट्रिप्स, तारीखी निशानात और कुछ ऐसे आसार जो कहानी को सच साबित करने लगे। लेकिन ये सुरंगें सिर्फ खजाने की हिफाजत नहीं करती थीं, ये मौत के जाल थे। कई शिकारी अंदर गए और कभी वापस न आए। खजाने ने जंग खत्म नहीं की, कानूनी जंग शुरू कर दी। फिलिपाइनी हुकूमत, जापानी खानदान, अमरीकी सरमायादार, सबने दावेदारी शुरू कर दी। और फिर सामने आई सबसे हैरानकुन कहानी। साजिशी मुबसरीन ने दावा किया कि अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने जंग के बाद ये खजाना कोल्ड वार की फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया। दस्तावेजात में एक नाम बार बार आता था, ऑपरेशन गोल्डन लिली। जापानी शहंशाही खानदान की निगरानी में लूट का ये खजाना फिलिपाइन मुंतकिल किया गया था। 1992 में रॉजर रेयास ने दुनिया को हिला दिया। उसने दावा किया कि उसके पास सोने की ईंटें हैं जो यामाशिता के खजाने का हिस्सा हैं। बैंकों ने तस्दीक की, फिर सब खामोश हो गया। फिलिपाइन हुकूमत ने हमेशा सरकारी मौक़िफ़ रखा, ये खजाना एक अफसाना है। लेकिन फिर खुदाई की इजाजतें क्यों जारी की गईं? ये सवाल आज भी लाजवाब है। आज के दौर में माहिरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार ने पहाड़ों के नीचे बड़ी खाली जगहों की निशानदही की। सुरंगें मौजूद हैं, ये तय है। मुअर्रिखीन मुनपसिम हैं। कुछ कहते हैं ये खजाना हकीकी है, लूप का सबूत मौजूद है। कुछ कहते हैं ये जंग की अफरा तफरी में पैदा हुआ एक बड़ा अफसाना है। लेकिन फिलिपाइन के देहाती जानते हैं, उनके बाप दादा ने सुरंगें खोदी थीं और कभी वापस नहीं आए। उनके लिए ये कहानी में ही एक जख्म है। आज 70 साल बाद भी हर साल सैकड़ों लोग फिलिपाइन के जंगलों में जाते हैं। कुछ वापस आते हैं खाली हाथ, कुछ वापस नहीं आते। अंदाजा है कि अगर ये खजाना वाकई मौजूद है तो उसकी मालियत आज के हिसाब से 200 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है। पूरी एक कौम की मईशत बदल सकती है। क्या ये खजाना सियासतदानों ने पहले ही निकाल लिया? क्या अमेरिका ने इसे कोल्ड वार में इस्तेमाल किया? या क्या ये आज भी पहाड़ों में मौजूद है? कोई नहीं जानता। 23 फरवरी 1946 जनरल यामाशिता को फांसी दे दी गई। जज ने पूछा, खजाना कहाँ है? यामाशिता ने आखिरी बार मुस्कुराया और कुछ न बोला। यामाशिता का खजाना, तारीख का सबसे बड़ा मंगमा। ये कहानी खत्म नहीं हुई, शायद ये कभी खत्म न हो।
क्योंकि सोना सब्र करना जानता है इंसानों से ज्यादा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।